आज बात थोड़ा हट के है और समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आपके काम आए ना आए, लेकिन जब कभी इस चीज़ को समझोगे तो बहुत काम आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या डीएम कैसा होता है, मान लो मैं प्रधानमंत्री को लेकर बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री कैसा होता है, क्या आकार है, क्या रूप है, तो आप बिना को सोचे सीधे मोदी जी या मनमोहन सिंह या अटल बिहारी, आप जिस भी चीज़ को मानते हैं मैं सोचने लगेंगे। कुछ मोदी जी के बारे में बता देंगे, कुछ मनमोहन सिंह के बारे में बता देंगे, कुछ उनके पहले जो अटल भी आए थे उनके बारे में बता देंगे। जितने प्रधानमंत्री हुए हैं लगा के, जवाहरलाल नेहरू से लगा के बीच में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उनके बारे में बताएंगे। क्या इनको परमानेंट डिफाइन कर सकते हो कि नहीं इसी टाइप का प्रधानमंत्री होता है? अगर कोई सांवला व्यक्ति बन जाएगा, मान लो अब कलर में सब गोरे बनते रहे तो ठीक, बोले वो तो गोरे हैं, कोई सांवला बन गया तो फिर कलर कैसे निर्धारित करोगे? कोई लंबा है कोई छोटा है, कैसे निर्धारित करोगे लंबाई है? ये पद है और ये थोड़े समय के लिए आए गए, ये चेहरे हट रहे हैं, वो पद नहीं हट रहा है। एक बात ये हो गई, सोचिएगा। दूसरी चीज, आप थोड़ा एक्टिंग की दुनिया में चलिए। जो हीरो हैं, आप जिस भी हीरो को मानते हो, अक्षय कुमार, शाहरुख, सलमान, रितेश या आजकल के आयुष्मान खुराना, जो भी आप जिसको पसंद करते हो अपने आप में रख लीजिए। मैं बात कर लेता हूँ जो सबसे बुजुर्ग है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की बात मैं लेके चलता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमिताभ बच्चन जो है क्या है, उनका क्या कैरेक्टर है, उनके कौन रिश्तेदार हैं, कौन उनका माँ बाप है, तो आप चट से उनके जो ओरिजिनल माँ बाप है, ओरिजिनल बीवी है या वाइफ है या बच्चे हैं, उसको तुरंत बता दोगे। लेकिन फिर मैं अगर कहूँ कि अब मैं उनकी फिल्म कोई उठा लूँ, अब उस फिल्म में क्या है कि उसकी बीवी दूसरी बनी है, उसके बच्चे दूसरे बने हैं, उनका नाम दूसरा है, उनका अमिताभ बच्चन नाम ही नहीं है। किसी में वो जो है अच्छे चरित्र में है, किसी में वो विलन चरित्र में है, किसी में बुजुर्ग बने हैं, किसी में यंग बने हैं, किसी में बच्चे बने हैं। कैसे डिफाइन करेंगे आप कि ये वाकई अमिताभ बच्चन है? तो आप कहेंगे नहीं, हम तो उनको शकल सूरत से जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों को लेके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। अब अगर आप रियलिटी जानते हैं कि दरअसल ये एक पद है जो प्रधानमंत्री का है या सीएम का है या डीएम का है, कोई भी एक पद आप ले लीजिए जिसके चेहरे बदलते हैं। दूसरा जो मैंने बात बताई अमिताभ बच्चन की, वो एग्जिस्टेंट, यानी कि वो वास्तविक हैं और फिर उनके द्वारा जो रोल प्ले किए गए हैं उनके वो अलग अलग कैरेक्टर हैं। अब अगर जो व्यक्ति को ये नहीं पता है कि अमिताभ बच्चन को ओरिजिनल अस्तित्व नहीं पता है, उसने कोई फिल्म देख ली तो बोलेगा अमिताभ बच्चन ऐसे हैं। किसी ने दूसरी फिल्म देख ली, बोले अमिताभ बच्चन ऐसे हैं। तो रियलिटी जो है वो ये है। अब यही चीज आती है साकार ब्रह्म में और निराकार ब्रह्म में। अब निराकार ब्रह्म में आ जाता है कि दोनों स्थिति में देखिए, एक प्रधानमंत्री के रूप में देखिए और एक दूसरा अमिताभ बच्चन के रूप में देखिए। अरे मैं तो नाम ले लिया हूं, आप जो भी अपना रख लो। कि अब पद है लेकिन चेहरा फिक्स नहीं है, तो बोले ये निराकार है, इसका कोई आकार है ही नहीं, मतलब इसके कई आकार हैं, कई रूप हैं, कई रूप हैं। अब निराकार के दो चीजें हैं। निराकार का मतलब ये है, एक तो ये है कि जिसके कई रूप हों, कई आकार हों। एक से अधिक अगर आकार है तो हम डिफाइन कर नहीं सकते हैं कौन सा आकार फिक्स किया जाए, बोले निराकार है। जो जैसी सिचुएशन होती है वो अपना हैंडल हो जाता है। तो निराकार वाले लोगों ने कहा कि जिसका कोई आकार नहीं है, बस हर जगह मौजूद है, हर रूप में मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लीजिए कि जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। नहीं, उसका आकार है लेकिन कई आकार हैं, कई रूप हैं, कई रंग हैं। फिर
सकारात्मक एग्जिस्टेंस पे आ जाइए। जो साकार ब्रह्म है तो उसमें ये बताया जाता है कि नहीं, एक रियलिटी है, वो लेके चलते हैं एक्टर वाले एंगल को, कि एक उसका एग्जिस्टेंस है, वो इतना लंबा है, वो ऐसा है, उसकी ओरिजिनल फैमिली है, वो ये है, वो उस चीज़ को एग्जिस्ट करते हैं। यही चीज़ आपको समझानी थी कि साकार और निराकार ब्रह्म में ये डिफरेंस है। इस चीज़ों को समझिए आप। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आए हों तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिर आगे टॉपिक लेके आएंगे आत्मा को लेके। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, और जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।